बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम गोल्ड का फोरकास्ट करेंगे और देखेंगे कि 21 फरवरी को जो पीएमआई का रिजल्ट है, क्योंकि आज फ्लैश सर्विस पीएमआई भी है, तो इस पीएमआई के रिजल्ट के ऊपर मार्केट किस तरह मूव कर सकती है, मार्केट के आने वाले दिन की डायरेक्शन क्या होगी और हम लोग किस साइड पर ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे मार्केट की मूवमेंट किस साइड पे जाएगी और हम लोगों ने मार्केट से प्रॉफिट किस तरह कमाना है। हमें ज्वाइन करने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके अलावा एक टेलीग्राम का आईडी है और एक लिंक है। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले आज हम हमेशा की तरह न्यूज पे नजर डालेंगे कि 21 फरवरी को ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। 12 बजे के करीब जीबीपी की न्यूज है और उसके बाद यूरो की सेकंड कैटेगरी की न्यूज है। तो 1:15 बजे मोहतात रहिएगा, क्योंकि 1:15 बजे मार्केट बहुत तेजी के साथ मूव कर सकती है यूरो के लिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। 1 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक मार्केट जोन सी यूरो के लिहाज से बहुत तेजी से मूव कर सकती है। 2:30 बजे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है और ये जीबीपी पे असरअंदाज होगी और इसके अलावा ये गोल्ड पे भी असरअंदाज होगी। तो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जोन सी है 2:30 बजे के करीब मार्केट में एक अच्छा खासा चेंज ला सकती है। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होता क्या है, जो मैनेजर्स अपनी परचेजिंग करते हैं उनके ऊपर जितना भी डेटा क्रिएट होता है उसको हम फ्लैश सर्विस पीएमआई कहते हैं। तो इसलिए ये वाली जो न्यूज है 2:30 बजे, इसके ऊपर जरा आपको मोहतात रहना पड़ेगा। और इसके बाद 6:30 बजे 3 बजे के करीब दोबारा यूरो का दिन है, तो यूरो में आज बहुत तेजी हो सकती है। तो यूरो के पेयर में काम करने वाले जरा खास तौर पे ध्यान से काम कीजिएगा, क्योंकि यूरो बहुत तेजी के साथ मूव कर सकता है। 6:30 बजे कैट की न्यूज है, जिसमें सीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, सीपीआई ईयर एंड ईयर बेसिस पर है और ट्रिम सीपीआई ईयर एंड ईयर बेसिस पर। तो कैट के पेयर में जितने भी लोग काम करते हैं वो जरा ध्यान से काम कीजिएगा, क्योंकि कैट जोन सा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक बहुत तेजी के साथ मूव कर सकता है। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है, दोबारा यहाँ पे रिमाइंड करवा लूं कि कैड का असर गोल्ड पे भी आता है। तो इसलिए 6 बजे के करीब या 6:15 बजे के करीब आपका गोल्ड जोन सा है वो तेजी के साथ मूव भी कर सकता है। इसलिए कैड के रिजल्ट से पहले पहले गोल्ड में आप अपनी एंट्री में मोहतात रहेंगे। 7:45 पर फ्लैश सर्विस पीएमआई है, मेन रिजल्ट है। आमतौर पर ये डीएक्सवाई के खिलाफ ही रहा है, डीएक्सवाई के अगेंस्ट रहा है। सिर्फ 2 दफा ऐसा हुआ है कि ये डीएक्सवाई के हक में आया है, वरना 46, 44, 49 पे सितंबर में एक दफा आया है। और आज भी उम्मीद है कि डीएक्सवाई के खिलाफ आएगा। अगर ये डीएक्सवाई के खिलाफ आता है तो आपका गोल्ड जोन सा है वो आप साइड पे मूव कर सकता है। इसलिए फ्लैश सर्विस पीएमआई में जरा ध्यान से काम करना पड़ेगा। 7:45 पर जब मार्केट की मूवमेंट होगी उसके लिहाज से हम अपनी एंट्रीज लेंगे। तो फिर आप हमारे ग्रुप में आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप में आप देखेंगे इंशाल्लाह हम लोग इसमें आज बेहतरीन ट्रेड करवाएंगे। और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जोन सी है, ये सेकंड कैटेगरी की न्यूज है। और इसी तरह 8 बजे फिर एग्जिस्टिंग होम सेल है, ये भी सेकंड कैटेगरी की न्यूज है। ये भी मार्केट पे हल्का फुल्का इफेक्ट डाल सकती है। तो आपने आज सारा दिन मोहतात रहना है, क्योंकि न्यूज का दिन है। कल का दिन मार्केट में बहुत डल रहा, तकरीबन एक लिहाज से गोल्ड ने थका दिया और सिर्फ 8 से 10 डॉलर के अंदर मूवमेंट ली। लेकिन आज गोल्ड अच्छा मूव कर सकता है और आपको बेहतरीन प्रॉफिट भी दे सकता है। सबसे पहले हम गोल्ड को एक नजर देखते हैं मंथ के ऊपर, कि मंथ के ऊपर गोल्ड का व्यू किस तरह चल रहा है। मंथ के ऊपर गोल्ड ने हल्की सी नीचे वीक छोड़नी शुरू कर दी है, यहाँ पे शेडो क्रिएट करना शुरू कर दिया है मंथ के ऊपर। तो मंथ के ऊपर ये जो पॉइंट है 1820 का, 1819 और 20 का, जहां से मार्केट पहले उठी थी, उसी ये ट्रेंड लाइन को, ये देखें ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने दोबारा रीटेस्ट कर लिया है। अब रीटेस्ट करके यहाँ से उठने की कोशिश कर रही है इस लाइन पे। ये जो यहाँ पे रीटेस्ट किया उसने, तो रीटेस्ट करके मंथ के ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसको हम मजीद देखेंगे अपने वीक के चार्ट के ऊपर, ताकि हम इसको क्लियर कर सके कि मार्केट अब किस साइड पे जाने वाली है। तो वीक के ऊपर अगर देखें तो वीक के ऊपर यहाँ पे मार्केट रुकना शुरू हो गई है।
ये जो इसने पीछे पहले लो बनाया था, ये वाला लो, अभी तक इसने लो को दोबारा टेस्ट नहीं किया। यहाँ पे इसकी वो ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस है तकरीबन 1849 1860 के दरमियान में, ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस है यहाँ तक। तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है और हो सकता है कि इसको रीटेस्ट करके दोबारा जो सा नीचे की तरफ बढ़ जाए। तो ये जो वीक के ऊपर अब कैंडल बन रही है, इसको हम मजीद क्लियर करेंगे अपने डे के चार्ट के ऊपर, और डे के चार्ट पे जाके देखेंगे कि मार्केट अपना क्या व्यू ले रही है और अब मार्केट किस साइड पे जाने वाली है। लेकिन डे में से बेहतर है कि हम लोग इसे 4 घंटे पे ले चलें, लेकिन एक नज़र हम सिर्फ इसको डे पे देखेंगे और कि डे पे मार्केट किस तरह का बिहेव कर रही है। कल मार्केट बहुत छोटी सी रेंज में यहाँ पे घूमी है, ये वाली रेंज में घूमी है, और ऊपर मार्केट के पास मूविंग एवरेज 9 भी है, 1847 1849 1850 यहाँ पे। अब ये इसके बाद मूविंग एवरेज 9 की भी एक रेजिस्टेंस मौजूद है। तो हो सकता है कि मार्केट आके इसको टेस्ट करे और टेस्ट करके फिर दोबारा ये नीचे वाले पॉइंट को टेस्ट करे। अगर मार्केट इन दोनों पॉइंट को टेस्ट कर लेती यहाँ पे, तो फिर इसके ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक मार्केट जा सकती है इजी। इसलिए मार्केट को एक दफा यहाँ पे एक लॉन्ग शेडो छोड़ते हुए आना होगा। यहाँ पे आएगी, एक लॉन्ग शेडो छोड़ेगी और लॉन्ग शेडो छोड़ के ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। तो आप 1930 का अपने ध्यान में रखिएगा, 30 का 27 का ये वाला जो लेवल है, यहाँ तक मार्केट दोबारा खुद को एडजस्ट कर सकती है, यहाँ तक खुद को रीटेस्ट कर सकती है। और रीटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पे रीटेस्ट करती है तो अब दोबारा फिर 1850 तक मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट का की लेवल बना हुआ है उसको हम 4 घंटे पे निकालते हैं कि 4 घंटे के ऊपर मार्केट का की लेवल कहाँ तक बना हुआ है और मार्केट में हमने बाइंग कहाँ पे आगे करनी है। 4 घंटे के ऊपर मार्केट जोन सी है अभी यहाँ पे थोड़ा सा हल्के हल्के से बहुत देर से यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है। ये देखिए बॉडी साइज बहुत हल्का बॉडी साइज बहुत हल्का, सिर्फ ये एक वाइड बॉडी साइज है जो थोड़ा सा बाकी सबसे बड़ा है। वरना यहाँ पे तकरीबन इसको कह लें कि 32 घंटे और 32 और 4 36 घंटे हो गए हैं अब मार्केट को इसी पॉइंट पे रुके हुए। और आज मार्केट ने अपना इस 4 घंटे का देखें क्या बनाती है। लेकिन 1841 का ये लेवल और 42 का लेवल है, ये मार्केट को नीचे धकेल सकता है। और चूंकि ये अपनी मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे है, ये मूविंग एवरेज की जा रही है, मूविंग एवरेज 9 है, तो मूविंग एवरेज 9 से अभी तक वो नीचे ट्रेड हो रही है। अगर मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रही है तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आए और नीचे आने के बाद फिर ऊपर अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे जो कि तकरीबन 1850 के ऊपर है। 1850 की ट्रेंड लाइन को ये दोबारा जाके टेस्ट कर सकती है। तो अगर मार्केट इस लेवल पे आती है 1827 पे, 1830 पे, 1828 पे, तो ये हमारा बाइंग लेवल होगा। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे और बाय करके फिर अपसाइड का वेट करेंगे। और अगर हम बाय करते हैं तो हमारा जो आपका नीचे वाली साइड पर आपका स्टॉप लॉस 1824 या 1823.500 का होगा। यहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस लेके और ऊपर जाने के साथ जा सकती है। और अगर आप यहीं पे करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि मार्केट 1849 तक चली जाए। अगर मार्केट 1849 तक जाती है और उसको रीटेस्ट करती है तो यहाँ पे एक सेल की एंट्री बनेगी जो कि मार्केट को नीचे ले आएगी। लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1853 का होगा। तो 1853 1854 के स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट के साथ नीचे की तरफ आ सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट दिन में कमा सकते हैं कि दिन में आपको अप साइड की भी ट्रेड मिल सकती है और डाउन साइड की ट्रेड भी मिल सकती है। उम्मीद है आप इन बातों को समझ गए होंगे और बड़ा ध्यान से ट्रेड करेंगे, क्योंकि पैसा आपका अपना है और आपने किसी के कहने पर उसको गंवाना नहीं है, बल्कि अपनी ट्रेड बहुत समझ से और देखभाल के करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।